क्या आपको पता है कि वेदों और पुराणों में कुछ ऐसे गुप्त तरीके बताए गए हैं जिससे कुछ लोग भगवान शिव की साधना करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं? यहाँ तक कि रावण ने भी इन्हीं गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करके भगवान शिव को कई बार प्रसन्न किया था। 99% लोग इन तरीकों से अनजान हैं। आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों की किस्मत अचानक चमक जाती है, कुछ लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं, कुछ को मनचाहा काम मिल जाता है और कुछ को जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से हासिल हो जाता है। और आम लोग बस यही सोचते हैं शायद उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब संयोग नहीं बल्कि उन लोगों की एक गुप्त शिव साधना का नतीजा होता है जिसे वे बिना किसी को बताए करते हैं। आज मैं आपको ऐसे 3 गुप्त रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ जो हजारों वर्षों से छिपे हुए थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या यह सच में संभव है या यह सिर्फ एक पुरानी कथा है? अगर आपके मन में भी यह शंका आ रही है तो चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको इन 3 गुप्त तरीकों के बारे में बताने के साथ साथ यह भी बताऊंगा कि ये वेदों और पुराणों में कहाँ पर लिखित हैं। जब आप इन्हें जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि आखिर हमसे इतने वर्षों तक यह राज क्यों छिपाया गया। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं उन गुप्त रहस्यों को। लेकिन सावधान, अगर इस पूजा को आधे अधूरे ज्ञान के साथ किया गया तो इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मिलने वाली जानकारी सिर्फ साधारण जानकारी नहीं है बल्कि आपके भाग्य को बदलने वाली रहस्यमयी पूजा विधि है। रहस्य 1, गुप्त रुद्राभिषेक विधि, शिव पुराण और यजुर्वेद में वर्णित। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रावण ने भी गुप्त रुद्राभिषेक की विधि अपनाई थी, जिससे भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। यह कोई साधारण अभिषेक नहीं बल्कि एक रहस्यमयी विधि है जो इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की शक्ति रखती है। आइए जानते हैं अद्भुत रुद्राभिषेक विधि। सबसे पहले आप तांबे के लोटे में गंगा जल, गाय का दूध, शहद और केसर मिलाएं। अब इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें और जल चढ़ाते समय 108 बार ओम नमः भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें और मंत्र पूर्ण होने के बाद अपनी इच्छा को मन में पूरी शक्ति के साथ 3 बार दोहराएं। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सही विधि से रुद्राभिषेक करता है उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। साथियों, अब रुद्राभिषेक विधि का प्रमाण जानते हैं ताकि आप इस वीडियो पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। शिव पुराण और रामायण के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने केदारनाथ और कैलाश पर्वत पर जाकर गुप्त रुद्राभिषेक किया था। उसने गंगा जल, गाय के दूध और केसर से भगवान शिव का अभिषेक किया और महादेव ने उसे वरदान दिया और परिणाम स्वरूप रावण को अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुईं और वह 10 सिरों वाला महायोद्धा बना। तो अगर आप भी इस विधि को अपनाएंगे तो आपको भी अद्भुत फल मिलेगा। लेकिन साथियों, यह प्रक्रिया तभी काम करेगी जब आप इस एक खास नियम का पालन करेंगे। वह नियम क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए अब बढ़ते हैं रहस्य नंबर 2 की तरफ। गुप्त शिव मंत्र जाप, एक अत्यंत शक्तिशाली सिद्धि मंत्र। भगवान शिव के गुप्त मंत्र का उल्लेख वेदों में मिलता है जो इतनी शक्ति रखता है कि इसके सही जाप से कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। वो गुप्त शिव मंत्र है ओम ह्रीं नमः शिवाय। ये गुप्त बीज मंत्र है। साथियों, इस मंत्र को वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सही विधि क्या है, आइए समझते हैं। इस मंत्र का जाप हमेशा एक सुनसान और गुप्त स्थान पर किया जाता है, मतलब कि जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। गुप्त स्थान पर जाने से पहले आपको गंगा जल से खुद को पवित्र करना होगा। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए और रुद्राक्ष माला के साथ इस मंत्र का जाप 108 बार कीजिए। अगर इस मंत्र का जाप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किया जाए तो इसका प्रभाव 10 गुना अधिक होगा। यजुर्वेद में कहा गया है कि यह मंत्र इच्छाओं को तेजी से पूरा करने में मदद करता है। आइए आपको इस विधि का सच्चा प्रमाण बताते हैं। जब अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त करना था तो भगवान कृष्ण ने उसे ओम ह्रीं नमः शिवाय मंत्र जप करने की सलाह दी। अर्जुन ने हिमालय की गुफाओं में जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके शिव मंत्र का जाप किया। कुछ ही दिनों में भगवान शिव ने अर्जुन को दर्शन दिए और पाशुपतास्त्र प्रदान किया। तो अगर आप भी इस विधि को अपनाएंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये मंत्र तभी प्रभावी होगा जब इसका जाप सही समय पर किया जाएगा। इसे गलत समय पर जपने से कोई लाभ नहीं होगा। जाप करने का सही समय क्या है, मैं आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। आइए जानते हैं आखिरी रहस्य, महाशिवरात्रि की रात गुप्त साधना। महाशिवरात्रि की रात को इस मंत्र के साथ साधना करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की संभावना 1000 गुना बढ़ जाती है। इस साधना की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसे रात के विशेष मुहूर्त में किया जाए, वरना इसका कोई लाभ नहीं होता। आइए पहले जानते हैं साधना की विधि। महाशिवरात्रि की रात स्वयं को गंगा जल से पवित्र करने के बाद रात 11:30 से 12:30 के बीच शिवलिंग पर जल अर्पण करें और ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र का 108
बार जाप करें और अपनी इच्छा को शिव जी के समक्ष व्यक्त करें। ध्यान रहे कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके समक्ष अग्नि जरूर जलती रहे। आइए आपको इस विधि का भी सच्चा प्रमाण बताते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि अगस्त्य और उनके शिष्य हमेशा महाशिवरात्रि की रात ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे। उन्होंने हमेशा रात 11:30 से 12:30 तक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर साधना की। परिणाम स्वरूप वो स्वयं और उनके कई शिष्य सिद्धि प्राप्त कर अमृतत्व के करीब पहुंचे। तो अगर आप भी ये साधना करेंगे तो आपको महादेव की असीम कृपा प्राप्त होनी निश्चित है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस विधि से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इसे करने के बाद एक विशेष नियम का पालन करना आवश्यक है। वह नियम क्या है? साथियों, आइए अब इन तीनों विधियों को पूर्ण करने वाले रहस्य जान लेते हैं, जिनकी वजह से आपकी पूजा शक्तिशाली और सिद्ध बन सकती है। रहस्य 1 का सवाल, रुद्राभिषेक के नियम। नियम 1, अगर आप रुद्राभिषेक के बाद भगवान शिव के सामने संकल्प नहीं लेते तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। नियम 2, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अपनी इच्छा को मन में बार बार दोहराएं, लेकिन जोर से बिल्कुल न बोलें। रहस्य 2 का सवाल, गुप्त शिव मंत्र जाप का सही समय क्या है? नियम 1, शिव मंत्र का जाप करने के लिए सबसे सही समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का होता है। नियम 2, अगर आप रात में जाप करना चाहते हैं तो केवल महाशिवरात्रि या प्रदोष व्रत के दिन करें। नियम 3, मंत्र जाप करने से पहले गंगा जल से स्नान करें, तभी मंत्र प्रभावी होगा। रहस्य 3 का सवाल, महाशिवरात्रि की गुप्त साधना कौन से नियम के बिना अधूरी रह जाएगी? नियम 1, साधना करने के बाद भगवान शिव को एक दीपक समर्पित करना बहुत आवश्यक है। नियम 2, यह दीपक पूरे रात जलना चाहिए, तभी यह साधना सिद्ध मानी जाती है। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप इस गुप्त ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपने जीवन में अपनाकर महादेव की कृपा प्राप्त करेंगे? याद रखें, महादेव कोई साधारण देवता नहीं, वे तो बस श्रद्धा के भूखे हैं। अगर कोई सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का सिर्फ एक बार उच्चारण कर ले तो महादेव उसे अपने करीब खींच लेते हैं। फिर जरा सोचिए, जब आप इनमें से कोई भी एक गुप्त विधि सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो महादेव की कृपा आप पर अवश्य होगी। जरूरी नहीं कि आप सभी तीनों गुप्त तरीकों को अपनाएं, आप सिर्फ एक विधि को भी पूरी श्रद्धा से अपनाएं, फिर देखिए अपने जीवन में चमत्कार होते हुए। तो अब आपका पहला कदम क्या होगा? अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और यह गुप्त ज्ञान आपके लिए उपयोगी था तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर शिव भक्ति का परिचय दीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमयी और अद्भुत ज्ञान ला सकें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह गुप्त शिव साधना का ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। और अगर आप हमारे साथ इस सनातन यात्रा में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।